गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। ये एक चैप्टर है क्लास 12 के सिलेबस का। इस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे, इसका पर्पस क्या है, एम क्या है, और हम डिस्कस करेंगे गुडविल होती क्या है। गुडविल इज रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। इसको वैल्यू करते हैं और इसको वैल्यू करने का पर्पस है। पर्पस क्या है कि अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है या कोई किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो कंपनसेशन उस पार्टनर को मिलेगा जो पार्टनर जा रहा है बिजनेस से। तो उसको कौन कंपनसेट करेगा? जो पार्टनर बिजनेस में आ रहा है या जो पार्टनर आपका शेयर पहले से बढ़ जा रहा है, तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। एंड दिस कंपनसेशन इज बेस्ड ऑन द गुडविल, द रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस विच हैज बीन क्रिएटेड बाय द एफर्ट्स ऑफ द पार्टनर्स अप टू दिस टाइम। तो हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। वी हैव 3 मेथड्स, टोटल 3 मेथड्स वी हैव। तो फर्स्ट मेथड वी विल डिस्कस एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करेंगे? मान लो आपको कई सारे सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। सारे प्रॉफिट्स को आप क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। और अगर किसी साल में लॉस है तो उस लॉस को आप क्या कर दीजिए? लेस। तो व्हाट वी विल डू? टोटल प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट व्हाट? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद हमें गुडविल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वी विल गेट गुडविल। अब आप बोलेंगे सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? अब देखिए, जो नया पार्टनर आएगा बिजनेस में, जिस दिन वो आएगा डजंट मीन कि वो उसी दिन से उसके एफर्ट्स के थ्रू उसको अर्निंग मिलेगी। नहीं, वो कुछ सालों तक उन पुराने एफर्ट्स का बेनिफिट लेगा। उसके एफर्ट्स का बेनिफिट कुछ सालों बाद आएगा, बिकॉज वो तो अभी अभी आया है। तो फॉर दैट पर्पस इट विल बी अज्यूम्ड कि कितने साल ऐसे होंगे जितने सालों का वो प्रॉफिट उन लोगों के एफर्ट का लेगा। दैट विल बी कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स। सो ही हैज टू बाय द गुडविल फॉर दैट ईयर्स। तो वी विल से व्हाट? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो विल गेट गुडविल। अब कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। क्या रूल्स हैं? अगर किसी साल में एबनॉर्मल लॉस है तो हम उस लॉस को लॉस ही नहीं मानेंगे। तो व्हाट वी विल डू? ऐड बैक। इफ एबनॉर्मल गेन इज देयर इन एनी ईयर, अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो हम क्या करेंगे? गेन ही नहीं मानेंगे। तो हम क्या मानेंगे? हम क्या करेंगे? उसको लेस कर देंगे, गेन नहीं मानेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, अगर किसी साल में हमने गलती से ओवर वैल्यू कर दिया है, उसकी वैल्यू ज्यादा लिख दी है, तो हमें क्या करना है? जिस साल में हमने ओवर किया है उसको, उस साल में उसको लेस कर देंगे और उससे जस्ट अगले साल में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, तो क्या करेंगे हम? जिस साल में अंडर वैल्यू है उस साल में ऐड कर दीजिए, उससे जस्ट अगले साल में हम क्या करेंगे? उसको लेस कर देंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट रूल अगर हम बात करेंगे, दिस इज एक्सपेंसेस टेकन एज एसेट। कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस है और गलती से मैंने उसको क्या मान लिया कि ये हमारी एसेट है। मान लीजिए ट्रेवलिंग एक्सपेंस है और हमने गलती से उसको व्हीकल अकाउंट में डाल दिया। अब वो तो बेसिक हमारा नेचर, उसका बेसिक नेचर क्या है? दिस इज एक्सपेंस। क्या है वो? एक्सपेंस है। और अगर एक्सपेंस है तो हमें क्या करना चाहिए? उसको लेस करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंस वो एक्चुअली था, हमने एसेट माना। तो व्हाट वी विल डू? लेस इन दैट ईयर। जिस साल में ऐसा हुआ उस साल में हम क्या करते हैं? उसको लेस। अब डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे, क्योंकि वो व्हीकल है ही नहीं और हमने उसको एसेट माना, उस पर डेप भी लगाया, तो उस डेप को क्या करेंगे? हम ऐड बैक। तो हम क्या करेंगे? हम उस एक्सपेंस को लेस करेंगे उस साल में और डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे इन दैट ईयर एज वेल एज इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑल्सो। इसका क्या मतलब है? डेप्रिसिएशन उस साल में तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे ही। अगर उससे आगे कोई और साल भी दे रखे हैं, उन सालों में भी ऐड करेंगे। अगर 1 साल 2 साल जितने भी साल हैं उस साल में तो करेंगे ही। नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट, एसेट टेकन एज एक्सपेंस। इसका जस्ट रिवर्स है, जस्ट रिवर्स, कि वो एक्चुअल में एसेट था और हमने एक्सपेंस मान लिया। अब क्या करें हम? एक्सपेंस तो वो नहीं है। ऐड इन दैट ईयर एंड लेस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन लेस होगा, उस साल में तो होगा ही, उससे आगे भी अगर कोई साल है तो उस साल में भी लेस होगा। आई थिंक अप टू दिस पार्ट इट इज अंडरस्टूड। दीज आर द रूल्स। इनको करने के बाद वी विल गेट व्हाट? एडजस्टेड प्रॉफिट। व्हाट वी विल गेट? एडजस्टेड प्रॉफिट। नेक्स्ट अगला मेथड अगर हम बात करते हैं, दिस इज सुपर प्रॉफिट मेथड।
इसमें हमारे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब आपको पता है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। नेक्स्ट स्टेप इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जानते हैं आप? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि अगर कोई पर्सन नॉर्मली एक बिजनेस कर रहा है तो ऑन एन एवरेज इतना प्रॉफिट तो आ ही जाएगा नॉर्मली। सो हाउ टू गेट इट, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है इनटू नॉर्मल रेट बाय 100। दिस इज व्हाट कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट है वी विल गेट सुपर प्रॉफिट। अब देखिए आपने कहा सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच इज ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जितने भी प्रॉफिट आपके ज्यादा आ रहे हैं दैट इज व्हाट कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और लास्ट स्टेप रहेगा हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। दिस इज सुपर प्रॉफिट मेथड। अब आप बोलेंगे सर अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा है तो हम कैसे निकालेंगे? दो तरीके हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी और कैपिटल प्लस रिजर्व। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और नाम भी है, उसको नेट एसेट भी कहते हैं। और लास्ट मेथड की हम बात करेंगे, दिस इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के दो पार्ट होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। टॉक अबाउट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो दो स्टेप में ये होगा, पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या निकालेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट? अब इसमें रेट बाय 100 नहीं करना, हमें क्या करना है 100 अपॉन नॉर्मल रेट। वी विल गेट व्हाट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और नेक्स्ट स्टेप में हम गुडविल निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम नेट एसेट भी कहते हैं। एंड इसका जो दूसरा पार्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड का, दिस इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दैट इज गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। इसमें एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने 3 मेथड्स यहां डिस्कस किए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।